नमस्ते, मेरा नाम राजा कनौजिया है और आप मेरा यूट्यूब चैनल एम मोहन जी के देख रहे हैं। आप सभी दिव्यांगजनों को यह वीडियो ज़रूर से ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि हाल ही में एक नियम पास हुआ है जो दिव्यांगजन जो पढ़ाई-लिखाई करते हैं, जिनको नौकरी चाहिए, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने जा रहा है। जी हाँ, 1 अगस्त 2025 को दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग भारत सरकार ने एक नोटिस जारी किया, एक अधिनियम लाई, एक कानून बना दी, जिसमें बहुत सारे उलट-पुलट कानून था। बहुत सारे नियम गलत थे दिव्यांगजनों के लिए, अदर के लिए तो मैं नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ दिव्यांगजनों के लिए। उस नियम में बहुत सारे नियम इधर से उधर किया गया है, मैं उसके बारे में जानकारी दूँगा। तो आप सभी दिव्यांग साथी रेलवे की तैयारी, एसएससी की तैयारी, चाहे किसी भी सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो यह वीडियो ज़रूर देखना चाहिए और इसके लिए आपको आवाज़ उठानी चाहिए। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लिए अच्छी नहीं हैं और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लिए अच्छी भी हैं। उसी 1 अगस्त 2025 के नियम के तहत एसएससी ने आज ही 3 सितंबर 2025 को एक नोटिस निकालती है और यह कहती है कि जो भारत सरकार की तरफ से 1 अगस्त को 2025 को जो नियम लाई गई उसे मैं अपनाता हूं और आज के बाद जो भी एग्जाम होंगे मैं उसी नियम के अधीन दिव्यांगजनों का एग्जाम लूंगा। वह नियम क्या था? लोक परीक्षा अधिनियम 2024 में सभी बातें लिखी गई है, बताई गई है। तो लोक परीक्षा अधिनियम 2024 के 25 के कानून के अधिनियम के बाद एसएससी ने एक नोटिस के निकाल कर यह जानकारी दी कि अब से जितनी भी एग्जाम होगी एसएससी के थ्रू, उन सभी एग्जामों में दिव्यांग साथियों को, दिव्यांग छात्रों को स्क्राइब सुरती लेख की जो सुविधा मिलती थी वह अब मिलेगी, लेकिन सुरती लेख जो स्क्राइब है मैं दूंगा, आपको अपने से लाना नहीं होगा, वह अलाउ नहीं होगा। पहले नियम यह था कि आप स्क्राइब अपने लाते थे, जान पहचान को, जिससे आप बातचीत करें, कंफर्टेबल हो जाते थे, आप बोलते थे वो लिखता था, लेकिन अब यह नियम हटा दिया गया। अब रेलवे एसएससी वाले ने अपना स्क्राइब देगा, पता नहीं वो कैसा होगा, कैसा नहीं होगा, आपका उसका तालमेल बैठेगा या नहीं बैठेगा, आप उससे संतुष्ट होंगे या नहीं होंगे। तो यह नियम लगा दिया गया है कि एसएससी बोल रही है कि मैं खुद दूंगा, आपको स्क्राइब लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इतने नहीं, और भी नियम लगाया गया है। यह नियम है कि अब पहले नियम था कि एक क्लास जूनियर को आप स्क्राइब के लिए ले जा सकते थे, यह नियम था। लेकिन अब इस नियम को हटाकर 2 क्लास जो है सो जूनियर को अलाउ किया गया है, मिलाइए। यानी एक एग्जाम्पल को थोड़े समझे, तो आपका एग्जाम एसएससी सीजीएल का ग्रेजुएशन लेवल का है, तो आपका स्क्राइब मिलेगा पहले के नियम के अनुसार बीए पार्ट 2 का, लेकिन अब नया नियम लग गया कि बीए पार्ट 1 में होगा तो ही स्क्राइब बन सकता है, या ग्रेजुएशन 12th पास हो या 12th में पढ़ाई कर रहा हो, तो एक क्लास इसमें घटा दिया गया। दूसरा नियम था कि यह सभी एग्जामों में लागू होगा। अभी फिलहाल एसएससी ने लागू किया, कुछ दिन के बाद रेलवे नोटिस निकालेगी, रेलवे भी लागू होगा, कुछ दिन यूपीएससी में लागू होगा, कुछ दिन के बाद स्टेट गवर्नमेंट में भी लागू हो जाएगा, सब चीज में नियम लागू हो जाएगा। इसलिए आप खुद सोच लीजिए कि इसका फायदा है या घाटा है। और दूसरी बात यह बोला गया है कि स्क्राइब में आपको टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा, अधिक से अधिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा, जैसे कि ब्रेल लिपि का निर्माण किया जाएगा। जो पहले का नियम बना है वो तो लागू ही नहीं हो रही है, और नया नियम बना है वो पता नहीं कब लागू होगा कब नहीं। दिव्यांगजनों के लिए भारी मुसीबत मुझे दिखाई दे रहा है। अब आप लोग के ऊपर है, आप लोग जागिए और नहीं तो चुपचाप स्वीकार कर लीजिए इस नियम को। आगे इस वीडियो के क्लिप बातचीत जो हुआ उसको ध्यान से सुनिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। नमस्कार और इस डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं एसएससी यानी कर्मचारी चयन आयोग की जी, और खास तौर पर दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए जो स्क्राइब मतलब लेखन सहायक की व्यवस्था है उसमें कुछ नए नियम आए हैं। हाँ बिल्कुल। एसएससी का एक नया नोटिस है 3 सितंबर 2025 का, और उससे पहले
1 अगस्त 2025 का DEPWD मतलब दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग का एक विस्तृत ऑफिस मेमोरेंडम है। राइट। तो हमारा मकसद आज यही समझना है कि ये बदलाव क्या हैं, क्यों हुए हैं और इनके मायने क्या है। और शुरू में ही एक बड़ी चौंकाने वाली बात पता चली है। हाँ, वो ये कि अब उम्मीदवार अपना स्क्राइब नहीं ला सकेंगे SSC की परीक्षाओं में। ओह, मतलब ओन स्क्राइब वाला जो कॉन्सेप्ट था वो खत्म। जी हाँ, वो खत्म। ये सबसे बड़ा और तत्काल बदलाव है। SSC ने वो जो DEPWD के दिशा निर्देश थे 1 अगस्त वाले, उनको पूरी तरह से अपना लिया है। तो अब से स्क्राइब सिर्फ SSC ही देगा? बिल्कुल, जो भी पात्र PWD उम्मीदवार हैं उन्हें स्क्राइब आयोग यानी SSC ही मुहैया कराएगा। और ये नियम मतलब अभी जो परीक्षाएं होने वाली हैं हाँ उन सब पर लागू होगा जिनके फॉर्म शायद पहले भरे जा चुके हों? हाँ, यही इसमें महत्वपूर्ण बात है। 3 सितंबर 2025 के बाद जितनी भी SSC परीक्षाएं होंगी उन सब पर ये लागू है, भले ही एप्लीकेशन प्रोसेस पहले पूरा हो गया हो। तो इसका असर तो काफी उम्मीदवारों पर तुरंत पड़ेगा। ये बड़ा कदम है। आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी? मतलब ये ऑन स्क्राइब वाली व्यवस्था में दिक्कत क्या थी? देखिए, इसके पीछे कई कारण हैं। एक तो ये कि नए दिशा निर्देश RWPD एक्ट 2016 और जो नया PUA एक्ट 2024 है, लोक परीक्षा अधिनियम, उसके अनुरूप है। अच्छा। और सुप्रीम कोर्ट के भी कुछ निर्देश रहे हैं इस संबंध में। दूसरा, जैसा आप कह रहे थे, वो ओन स्क्राइब को लेकर ना विश्वसनीयता और पारदर्शिता की चिंताएं थीं। मतलब गड़बड़ी की आशंका, कदाचार या मिलीभगत? हाँ, बिल्कुल। ऐसे मामले सामने आए थे तो परीक्षा की शुचिता बनाए रखना और सभी उम्मीदवारों को एक समान अवसर देना ये मुख्य उद्देश्य है। और शायद कुछ तकनीकी या पेशेवर नौकरियों के लिए ये भी देखा जा रहा हो कि कैंडिडेट खुद कितना सक्षम है। हाँ, उस पे भी एक तरह से जोर है कि जहां तक हो सके उम्मीदवार स्वतंत्र रूप से काम कर सकें। इन गाइडलाइंस में एक और चीज पे काफी फोकस है, टेक्नोलॉजी। जी, ये एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। परीक्षा निकायों को मतलब SSC जैसी संस्थाओं को ये प्रोत्साहित किया जा रहा है कि वो उम्मीदवारों को टेक्नोलॉजी की मदद दें। किस तरह की टेक्नोलॉजी? जैसे सॉफ्टवेयर वाले लैपटॉप या डेस्कटॉप, स्क्रीन रीडर हो सकता है, ब्रेल डिस्प्ले हो सकता है, या फिर कोई ऐसा उपकरण जिससे उत्तर रिकॉर्ड किए जा सकें। अच्छा, ताकि उम्मीदवार खुद ही परीक्षा दे सकें। हाँ, लक्ष्य यही है कि धीरे धीरे स्क्राइब पर निर्भरता कम हो और उम्मीदवार अपनी पूरी क्षमता दिखा पाएं। लेकिन मान लीजिए टेक्नोलॉजी उपलब्ध नहीं है या फिर उम्मीदवार स्क्राइब ही चाहता है, तब क्या होगा? हाँ, तो उस स्थिति में जैसा हमने कहा, परीक्षा निकाय यानी SSC ही स्क्राइब उपलब्ध कराएगा। और इसके लिए कोई तैयारी है? मतलब क्या SSC के पास इतने स्क्राइब्स होंगे? हाँ, दिशा निर्देशों में कहा गया है कि सभी परीक्षा निकायों को 1 अगस्त 2025 से 2 साल के अंदर, मतलब एक समय सीमा दी गई है 2 साल की। हाँ, 2 साल के भीतर स्क्राइब्स का एक अच्छा खासा पूल बनाना होगा। और तब तक अगर किसी को जरूरत हो, क्या तब तक ओन स्क्राइब चल सकता है? देखिए, ओन स्क्राइब को सिर्फ एक आप कह सकते हैं अंतिम उपाय के तौर पे रखा गया है, और वो भी सिर्फ तब तक जब तक या तो ये पूल तैयार ना हो जाए या फिर ये 2 साल बीत ना जाए, जो भी पहले हो। समझ गया। और जो स्क्राइब SSC देगा उसकी योग्यता के बारे में भी कुछ नियम होंगे? मतलब कौन बन सकता है स्क्राइब? हाँ, बिल्कुल। इसमें काफी स्पष्टता लाई गई है। स्क्राइब की जो शैक्षणिक योग्यता है वो परीक्षा की न्यूनतम योग्यता से कम, ध्यान दीजिएगा, 2 अकादमिक वर्ष नीचे होनी चाहिए। 2 वर्ष नीचे? हाँ, और अधिकतम 3 अकादमिक वर्ष नीचे। अच्छा, इसको एक उदाहरण से समझाएंगे, जैसे SSC CGL के लिए। हाँ, जैसे मान लीजिए CGL के लिए न्यूनतम योग्यता ग्रेजुएशन है, स्नातक। जी। तो स्क्राइब या तो ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हो या फिर 12वीं कक्षा में पढ़ रहा हो या पास कर चुका हो, मतलब वो ग्रेजुएट नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये क्वालिफिकेशन वाला पॉइंट क्लियर हुआ। अब आते हैं पात्रता पर। किन उम्मीदवारों को स्क्राइब या फिर वो जो अतिरिक्त समय मिलता है वो मिलेगा? देखिए, इसमें कुछ श्रेणियां स्पष्ट हैं, जैसे दृष्टिबाधिता वाले उम्मीदवार या ऐसी लोकोमोटर विकलांगता जिनमें दोनों हाथ प्रभावित हो, मतलब लिखने में काफी दिक्कत हो। हाँ।
और सेरेब्रल पॉल्सी वाले उम्मीदवार, इन्हें अगर स्क्राइब चाहिए तो अपने विकलांगता प्रमाण पत्र या यूडीआईडी कार्ड के आधार पर ये सुविधा मिल जाएगी। और बाकी विकलांगताओं के लिए? बाकी जो निर्दिष्ट विकलांगताएं हैं उनके लिए सरकारी अस्पताल के सीएमओ या सिविल सर्जन से एक सर्टिफिकेट लाना होगा। एक निर्धारित फॉर्मेट है परिशिष्ट 1, उसमें ये प्रमाणित होना चाहिए कि उम्मीदवार को लिखने में वाकई में कार्यात्मक सीमा है, मतलब फंक्शनल लिमिटेशन है। उन्हें परीक्षा के हर घंटे के लिए कम से कम 20 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। और ये समय तब भी मिलेगा अगर वो स्क्राइब नहीं ले रहे? हाँ, ये जरूरी बात है। अगर वो पात्र हैं तो ये अतिरिक्त समय उन्हें मिलेगा, चाहे वो स्क्राइब का इस्तेमाल करें या ना करें। इन मुख्य बातों के अलावा क्या गाइडलाइंस में कुछ और भी सहायक चीजें हैं सेंटर्स वगैरह को लेकर? हाँ, कई और चीजें हैं, जैसे परीक्षा केंद्रों को बाधा रहित बनाना, मतलब एक्सेसिबल बनाना, रैंप, लिफ्ट, साइनेज, बैठने की सही व्यवस्था। जो परीक्षा ड्यूटी स्टाफ है उन्हें विकलांगता शिष्टाचार और सहायक तकनीक के बारे में ट्रेनिंग देना, शिकायतों के निपटारे के लिए एक सिस्टम बनाना। अच्छा। स्क्राइब पूल बनाने के लिए प्रोत्साहन देना, उन्हें ट्रेनिंग देना, और हाँ, उम्मीदवारों का जो पर्सनल और विकलांगता संबंधी डेटा है उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करना। ये डीपीडीपी एक्ट 2023 और आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के तहत जरूरी है। तो कुल मिलाकर देखें तो एसएससी परीक्षाओं में दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए स्क्राइब नियमों में ये एक बहुत बड़ा फेरबदल है। अपना स्क्राइब बंद, आयोग स्क्राइब देगा, टेक्नोलॉजी को बढ़ावा, पारदर्शिता पर जोर। हाँ, और पात्र उम्मीदवारों को अतिरिक्त समय का लाभ मिलता रहेगा और सेंटर्स को बेहतर बनाने की बात भी है। बिल्कुल, आपने सही सारांश दिया। अब आगे देखने वाली बात ये होगी कि ये जो टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने की बात है, ये जमीनी स्तर पर कितनी सफल होती है। सही कहा। क्या ये टेक्नोलॉजी आधारित समाधान खासकर ग्रामीण या कम संसाधन वाले क्षेत्रों के उम्मीदवारों के लिए कहीं एक नई बाधा तो नहीं बन जाएंगे? ये एक अहम सवाल है। और क्या सभी परीक्षा निकाय वो जो 2 साल की समय सीमा है उसमें एक कारगर और प्रशिक्षित स्क्राइब पूल बना पाएंगे? हाँ, ये भी देखना होगा। असल चुनौती तो इन नियमों को सही ढंग से लागू करने में ही है। इनका असर दिव्यांग उम्मीदवारों के परीक्षा अनुभव को कितना बेहतर बनाता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय दिव्या।